और कॉन्सियसनेस का सीक्रेट नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो हमेशा से मानव चेतना के सबसे गहरे कोनों में छिपा रहा है। तीसरा नेत्र, जिसे वेदों में आज्ञा चक्र कहा गया है। यह वही शक्ति है जो हमारे भीतर छिपे सत्य को जागृत करती है और हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ती है। तीसरा नेत्र कोई जादू नहीं, यह चेतना का द्वार है। यह हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पुल है, जहाँ से हम केवल देखना नहीं बल्कि समझना सीखते हैं। कहा गया है कि जब तीसरा नेत्र खुलता है तो व्यक्ति केवल संसार नहीं बल्कि सत्य का स्वरूप देखने लगता है। तीसरा नेत्र क्या है? यह हमारे माथे के बीच स्थित एक सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र है, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह वही स्थान है जहाँ हमारे विचार, ध्यान और निर्णय की शक्ति बसती है। शरीर में यह पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है, जो नींद, जागरूकता और आध्यात्मिक अनुभवों को नियंत्रित करता है। तीसरा नेत्र इंट्यूइशन यानी अंतर्ज्ञान का स्रोत है। यह वही शक्ति है जिससे आर्षि मुनि बिना बोले भी सत्य को जान लेते थे। जब यह जागृत होता है तो इंसान का परसेप्शन बदल जाता है। वह वही देखता है जो आम लोग महसूस भी नहीं कर पाते। श्लोक: अंतर्मुखी सदा साधुर्न तु बाह्यमुखी नरः या पश्यति त्रिनेत्रेण स एव ब्रह्मदर्शका। अर्थ: जो व्यक्ति भीतर की ओर देखता है वही सच्चा साधक है, और जो तीसरे नेत्र से देखता है वही ब्रह्म का दर्शन करता है। इसका मतलब है कि असली दृष्टि बाहर नहीं, भीतर है। जब हम मन को शांत करते हैं तब यह अंदर की दृष्टि सक्रिय होने लगती है। तीसरा नेत्र कैसे खुलता है? तीसरा नेत्र कोई एक रात में नहीं खुलता। यह धीरे धीरे आत्मशुद्धि, ध्यान और एकाग्रता से खुलता है। मन की शुद्धता: सबसे पहले मन से लोभ, क्रोध, भय और ईर्ष्या को निकालना जरूरी है। जब तक मन अस्थिर रहेगा, ऊर्जा नीचे के चक्रों में फंसी रहेगी। जैसे ही मन शांत होता है, वही ऊर्जा ऊपर उठकर आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। दो ध्यान और त्राटक: भौहों के बीच ध्यान लगाना या दीपक की लौ पर नजर टिकाना, ये अभ्यास तीसरे नेत्र को सक्रिय करते हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करने पर वहां हल्की नीली या बैंगनी रोशनी दिखने लगती है। ये संकेत है कि ऊर्जा ऊपर प्रवाहित हो रही है। 3 मंत्र साधना: आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है AUM, ओम। AUM का कंपन सीधे तीसरे नेत्र की ऊर्जा को जागृत करता है। जब आप रोज सुबह या रात्रि में AUM का जप करते हैं तो उसका वाइब्रेशन मस्तिष्क के बीचों बीच गूंजता है। यही कंपन धीरे धीरे आपकी पाइनियल ग्लैंड को जागृत करता है। श्लोक: ओं इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण या प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमां गतिम। अर्थ: जो व्यक्ति एयम का उच्चारण करते हुए परमात्मा को स्मरण करता है वह जीवन की परम गति को प्राप्त करता है। किसकी तीसरी आंख खुलती है? हर व्यक्ति में यह क्षमता होती है, पर यह केवल उन्हीं में प्रकट होती है जो भीतर से सच्चे, स्थिर और निष्काम होते हैं। जिनका जीवन संतुलन, प्रेम और सत्य पर आधारित है, उनमें यह चेतना धीरे धीरे प्रकट होती है। अगर कोई इसे बलपूर्वक खोलने की कोशिश करे तो मानसिक असंतुलन या भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए सदा शांत मन से गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान करें। श्लोक: यदा भूत पृथक भावमेकस्थमनुपश्यति ततः स ब्रह्म संपद्येति योगेन तद्विदः। अर्थ: जब योगी हर वस्तु में एक ही ब्रह्म को देखता है तब वह उस ब्रह्म में लीन हो जाता है। तीसरे नेत्र के जागरण के संकेत: ध्यान के समय माथे पर हल्की गर्मी या झंझनाहट, सपनों का स्पष्ट और अर्थपूर्ण होना, अंतर्ज्ञान का तेज होना, मन में आने वाली बातें सच्ची साबित होना, भीतर शांति और आनंद का बढ़ना, हर चीज में एकता का अनुभव, सब कुछ एक चेतना का रूप लगना, ये सब संकेत हैं कि आपकी चेतना भीतर की ओर खुल रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और थर्ड आई का कनेक्शन: जब तीसरा नेत्र जागृत होता है तो आपकी विचार शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं, और तीसरा नेत्र इस सोच को एनर्जी सिग्नल में बदल देता है। जब आपका थर्ड आई एक्टिव होता है तो आपके थॉट्स और इमोशंस एक वाइब्रेशन बन जाते हैं जो यूनिवर्स तक पहुंचते हैं। आप जिस चीज़ पर विश्वास करते हो वो स्लोली आपके रियलिटी में मैनिफेस्ट होने लगती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्पिरिचुअल सीक्रेट। आपके अंदर का थर्ड आई एक ट्रांसमीटर है जो यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। इसलिए जब आप ध्यान करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो थर्ड आई आपके मन और यूनिवर्स के बीच एक एनर्जेटिक ब्रिज बना देता है। तीसरे नेत्र की सच्ची पहचान:
तीसरा नेत्र खुलने का मतलब है आप अब चीज़ों को केवल आंखों से नहीं बल्कि सत्य की दृष्टि से देखने लगे हैं। अब आपको दिखता है कि हर आत्मा में वही ईश्वर है, हर परिस्थिति में कोई कारण है और हर अनुभव एक सीख है। यह वह अवस्था है जहाँ भय, दुख या क्रोध समाप्त हो जाते हैं। मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है, जैसे सागर की गहराई में लहरें शांत हो जाती हैं। श्लोक। नेति नेति इति वाच्यम हि न दृश्यम न ग्रह्यम नच। अर्थ, यह संसार वह नहीं जो दिखता है, बल्कि वह चेतना है जो सब में व्याप्त है। अंतिम विचार। तीसरा नेत्र कोई लक्ष्य नहीं, यह एक यात्रा है। यह तब खुलता है जब आप खुद को पहचानने लगते हैं, जब आप भीतर के अंधकार से मित्रता कर लेते हैं और उसे प्रकाश में बदल देते हैं। सच्ची साधना यह नहीं कि आप कुछ देखने लगें, बल्कि यह कि आप हर चीज़ को समझने लगें, हर आत्मा में प्रेम देखने लगें। जब तीसरा नेत्र जागृत होता है तो व्यक्ति को ज्ञान नहीं, बोध मिलता है,